अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा लास्ट टॉपिक है दैट इज़ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ लाइव स्टॉक बाय सी। यानी कि हमारा जो लास्ट सेशन है वो किसके रिलेटेड है? जानवरों को ट्रांसपोर्ट करना। ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह लेना, कैसे लिया जाता है, कौन सा सबसे अच्छा तरीका है। ठीक है, जैसे कि हमने पढ़ा कि बाई फुट चलते चलते लिया जाता है उनको, और वो तब लिया जाता है जब डिस्टेंस हमारे पास कम होती है। दूसरा हमने पढ़ा था बाय रोड, ठीक है ना, यानी गाड़ियों के थ्रू लिया जाता है, व्हीकल्स, बाय द हेल्प ऑफ व्हीकल्स, और मोस्ट कॉमनली ट्रक में लिया जाता है एनिमल्स को। उसके बाद हमने पढ़ा था ट्रेन के थ्रू। ट्रेन में भी जानवरों को एक जगह से दूसरी जगह लिया जाता है। उसके बाद आज है समुद्री सफ़र, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ लाइव स्टॉक बाय सी। ठीक है ना, बोला जाता है कि समुद्री सफ़र जो है ये बहुत पुराना तरीका है, बहुत मतलब एंशंट टाइम से यूज़ होता था जानवरों को एक जगह से दूसरी जगह लेना समुद्र के थ्रू। ठीक है, समुद्री जहाज़ों में। ठीक है, अक्रॉस लेक्स, अक्रॉस रिवर्स इनको लिया जाता था। ये ज़्यादातर तब लिया जाता था जब हमारे पास जो डिस्टेंस है बहुत ज़्यादा, बहुत दूर का फासला तय करना होता था, तब समुद्री जहाज़ों में इन एनिमल्स को एक जगह से दूसरी जगह लिया जाता है। ठीक है, और वो एनिमल्स जिनका बहुत ज़्यादा वैल्यू होगा, ठीक है, ज़्यादा वैल्यू होगा और जिनको ब्रीडिंग पर्पस के लिए लिया जाता है, ठीक है ना, उन एनिमल्स को ज़्यादातर समुद्री सफ़र में सफ़र कराया जाता है। कौन से एनिमल जिनका बहुत ही ज़्यादा वैल्यू हो और ब्रीडिंग पर्पस के लिए। ठीक है, इसके बाद बोला गया है कि अब समुद्री सफ़र में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए जो हमें ध्यान में रखनी है। ठीक है, बोला जाता है कि जो एरिया है जहाँ पे हमने इन कैटल्स को रखना है वहाँ लगभग 40 स्क्वायर फीट का एरिया होना चाहिए। ठीक है ना, और इसमें क्या होना चाहिए, इसके डायमेंशंस क्या होने चाहिए, ये 5 फीट लंबाई की में होना चाहिए, विड्थ जो है वो 3 फीट होनी चाहिए, वाइलेस हाइट जो है वो भी 3 फीट हाई होना चाहिए। डायमेंशन जहाँ पे हमें इन जानवरों को रखना है। उसके बाद हर 2 से 3 घंटे के बाद क्या होना चाहिए कि किसी अटेंडेंट को वहाँ लाना है ताकि वो इंस्पेक्शन यानी चेक करता रहे सब ठीक है कि नहीं, या फीड डालने के लिए या पानी देने के लिए। ठीक है, तो ये है हमारा ट्रांसपोर्ट ऑफ लाइव स्टॉक बाय सी। उसके बाद बाय एयर मतलब एरोप्लेन के थ्रू बोलते हैं। जो समुद्री तो ठीक है, हाई वैल्यू जो एनिमल्स होंगे उनको समुद्री, लेकिन उससे भी ज़्यादा वैल्यूएबल एनिमल्स जो होते हैं उनको किस में लिया जाता है, प्लेन्स में लिया जाता है। लाइक रेस हॉर्सेस, वो हॉर्सेस जो रेस पर्पस के लिए यूज़ होते हैं। ठीक है, बाहर कंट्रीज़ में रेस होती है, वो भी वो एक गेम है, हॉर्स रेस है ना, तो उन हॉर्स वो बड़े स्पेशल हाई वैल्यू हॉर्स होते हैं, वो ये कॉमन हॉर्सेस नहीं होते। ठीक है, उनको किस में लिया जाता है, जहाज़ों में उनको ट्रांसपोर्ट कराया जाता है। और दूसरा है पोल्ट्री पेरेंट। ठीक है, ये भी पोल्ट्री जो है उनको भी ट्रांसपोर्ट किया जाता है बाय द हेल्प ऑफ द एरोप्लेन्स। ठीक है, उसके बाद बोला जाता है इसमें क्या होता है कि इसमें जो हाई वैल्यू एनिमल्स होते हैं उनको तो लिया ही जाता है, लेकिन कभी कभार क्या होता है कुछ बाकी चीज़ें क्रिएट हो जाती है, उस दौरान भी हम एनिमल्स को थ्रू एयर के एरोप्लेन के थ्रू ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, कभी कभार देखो, कभी कहीं पे कुछ डिज़ास्टर्स चीज़ हो जाती है, ठीक है, फ्लड वगैरह, उस टाइम भी क्या करते हैं, लाइक ह्यूमंस को एक जगह से दूसरी जगह प्लेन के थ्रू लिया जाता है। ठीक है, मतलब इसी तरीके से अगर कोई दूसरी कंडीशन क्रिएट हो हमारे सामने, तब एनिमल्स को लिया जाता है एक जगह से दूसरी जगह बाय द हेल्प ऑफ द एरोप्लेन्स। ठीक है, उसके बाद अब हमारा लास्ट है कि कब हमें एक जानवर को ट्रांसपोर्ट नहीं कराना है। यानी देखो, अगर एक इंसान है, ठीक है, जब एक इंसान फिट होगा, अच्छा होगा, अच्छी कंडीशन में होगा, हेल्थ सही होगी उसकी, तो वो इजीली एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट कर सकता है। ठीक है, लेकिन जब इंसान बीमार है, जब उसको कोई चीज़ होगी, अनफेवरेबल कंडीशन होगी, ठीक है ना, वो सही नहीं होगा, तो वो ट्रांसपोर्ट कर सकेगा, नहीं कर सकेगा। सेम वी कैन से इज़ द केस विद द एनिमल्स। जब हमारे पास एनिमल फिट होगा, जब वो यंग होगा, ठीक है ना, तब हम उसको एक जगह से दूसरी जगह ले सकते हैं। लेकिन अब कुछ चीज़ें हैं, वो क्या क्या है, उस दौरान हमें नहीं कराना चाहिए ट्रांसपोर्ट, वो हमें पढ़ना है। ठीक है,
बोलते हैं जो कमज़ोर नया काफ जिसने जन्म लिया हो, ठीक है ना, उसको हमें ट्रांसपोर्ट नहीं कराना है। कोई एनिमल जिसको कोई इंजरी आई हो, ठीक है ना, कहीं कुछ लग गई हो, उसको हमें ट्रांसपोर्ट नहीं कराना है, ठीक है ना। और एनिमल्स दैट हैव ग्रेट डिफ़िकल्टी, वो एनिमल जिनको बहुत डिफ़िकल्टी होती है चलने में, उनको हमें कभी ट्रांसपोर्ट नहीं कराना चाहिए, ठीक है ना। वो एनिमल्स जो पार्चुरेशन के नज़दीक हो, यानी जो प्रेग्नेंट एनिमल्स होते हैं और उनको अपने बेबी का डिलीवरी देना होता है, ठीक है ना, काफ को जन्म देना होता है, उस दौरान भी हमें एनिमल्स को ट्रांसपोर्ट नहीं कराना चाहिए। जो प्रेग्नेंट एनिमल्स है उनको ट्रांसपोर्ट नहीं कराना चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर कभी कभार क्या होता है, एक काऊ इजीली डिलीवरी नहीं दे पाती, उसको कुछ प्रॉब्लम होती है, तो उस दौरान हम उसको ट्रांसपोर्ट कराएंगे, ठीक है। ये हो गया अंडर दैट एक्सट्रीम सिचुएशन, जब उस दौरान उसको ट्रांसपोर्ट कराएंगे, ठीक है ना। प्रेग्नेंट एनिमल्स को कराना नहीं है वैसे तो। और इसमें बताया गया है कि जब बर्थ देती है गाय एक काफ को, उसके बाद भी लगभग हमें इसको ट्रांसपोर्ट नहीं कराना है, ठीक है ना। जो बहुत एज्ड एनिमल होते हैं, जिनकी एज जो बहुत एज्ड होते हैं, उनको हमें ट्रांसपोर्ट जो है वो अवॉइड ही करनी चाहिए, ठीक है ना। और जिस गाय ने किसी बछड़े को जन्म दिया होता है, उसके 48 आवर्स के बाद उसको मतलब उसको फ़िलहाल ट्रांसपोर्ट नहीं कराना है जब तक वो रिकवर नहीं करेगी। और जब हमारे पास बहुत ही गर्म क्लाइमेट होगा, जब ज़्यादा गर्मी होगी, ज़्यादा बारिश होगी या क्लाइमेट सही नहीं होगा, तो हमें ट्रांसपोर्टेशन को अवॉइड ही करना चाहिए। यहाँ पे एक टेबल दिया गया है जिसमें है स्पीशीज़ ऑफ एनिमल्स, कुछ एनिमल्स और उनके डेज़ ऑफ प्रेगनेंसी रेस्ट्रिक्टेड फॉर ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। उनके जितनी देर वो प्रेग्नेंट रहते हैं, ठीक है, डेज़ ऑफ प्रेगनेंसी उनका रेस्ट्रिक्शन किया होता है ट्रांसपोर्ट, यानी उनको हमें ट्रैवल नहीं कराना होता है। लाइक यहाँ पे क्या है, काऊ का है 250 डेज़, मेयर डो यू इनका है 300, 115 और 150। तो इसी के साथ हमारा ये सेशन जो है कंप्लीट होता है, जिसमें हमने पढ़ा था ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एनिमल्स और कौन कौन से मोड है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एनिमल्स। और एंड पे हमने पढ़ा कि कौन सी सिचुएशन सूटेबल होती है, कब हमें एक एनिमल को ट्रांसपोर्ट कराना चाहिए और कब नहीं कराना चाहिए। तो इसी के साथ हमारा ये सेशन ख़त्म होता है और आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाता है ना। हमारी बुक कंप्लीट होगी। तो इसका जो एक्सरसाइज पोर्शन है या कुछ इसके बाद एंड वाला पोर्शन है, दैट इज़ ग्लॉसरी पोर्शन। इसमें क्या होता है, कुछ डेफिनेशंस दी गई होती है, ठीक है, डेफिनेशन दी गई होती है। ये मैं आपको इंशाल्लाह कल समझाऊंगी, ये इंशाल्लाह हम कल डिस्कस करेंगे। तो होपफुली आपको ये आज का टॉपिक अच्छे से समझ आया होगा। ये बहुत सिंपल सा टॉपिक था। सिर्फ हमने 2 मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के पढ़े, दैट इज़ हमने बाय सी यानी समंदर से कब ट्रांसपोर्ट, किन को ट्रांसपोर्ट कराते हैं, या बाय एयर थ्रू एयर कैसे किन एनिमल्स को कराते हैं। और मेन इंपॉर्टेंट चीज़ हमने पढ़ी कि एक जानवर को कब ट्रांसपोर्ट नहीं कराना चाहिए। तो आप इस जो मैंने वीडियो बनाया है इसके थ्रू अच्छे से आप देख लेना, तो आप इजीली ये समझ पाओगे।